राम राम जी सभी को। तो आज सुबह सुबह उठे ना, बरसात हो रही थी बहुत, मतलब बहुत क्या, रात से ही हो रही थी। तो आज सुबह सुबह नाश्ते में मैं बना रही हूँ नमकीन सेवियाँ आलू प्याज डाल के, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में सावन लग जाएगा, फिर तो खानी नहीं है, फिर खाएंगे हम तीसरे भूखे के बाद। तो फिर ये काफ़ी दिन से पड़ी थी, मैंने सोचा चलो आज नाश्ता सेवियों का हो जाएगा। वैसे मीठी सेवियाँ भी खा लेते हैं, पर भी नमकीन सेवियाँ मन्नू शौक से खाता है, मैं भी। तो अभी बन रहा है सेवियाँ, इसको बनने में लगेगा टाइम, और ये तैयार भी होने वाले हैं। डांट पड़ जाएगी भाई, जल्दी जल्दी नहीं बना सकती थी। तो भाई जब तक सेवियाँ पकती हैं तब तक मैंने सोचा कि चलो आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी होता है कि टाइम वेस्ट करती रहूँ, एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरे को मेरे कामों को किस तरह से मैनेज करना है, और आज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो मुझसे आटा भी नहीं गूंदा जा रहा। क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने का काम करती हूँ ना, तो मेरा जो थंब है, मतलब हाथ का जो अंगूठा है, वो भी बहुत पेन करता है, और सर्वाइकल की वजह से कंधे भी बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। तो आटा मेरा गुथ चुका है और सेवइयाँ भी बन चुकी हैं। तो हस्बैंड को मैंने दे दिया, और मैंने कहा चलो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि फिर मैं बैठूंगी ब्लॉग एडिट करने के लिए। और सेवियों में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑरिगेनो फ्लेक्स, जो कि मुझे टेस्टी लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम कुछ मैगी या कुछ चाउमीन वगैरह खा रहे हो, तो टेस्ट आ जाता है। साहब जी नहा लो। ब्रश करके आऊंगा, फिर बैठ। ब्रश नहीं किया तूने अभी तक? कैसे बैठ जाता तू बिना ब्रश किए? फिर मैं आराम से बैठूंगा। स्कूल खुलने वाले हैं तेरे परसों से। सारी दुनिया के स्कूल 1 तारीख से खुलते हैं, इनके स्कूल हमेशा ना वीरवार को खुलते हैं, चाहे उसमें 3 तारीख आए चाहे 4 तारीख आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारा बस चलो तो तुम तो स्कूल ही ना जाओ। ऐसे बना रहा मुँह, फिर क्या हो गया, हमारी छुट्टियाँ पे तो लेट हुई हैं। इनके स्कूल 1 तारीख से नहीं खुलते, इनके स्कूल खुलते हैं वीरवार से, चाहे वो वीरवार 1 तारीख को आए, 2 को आए, 3 को आए, 4 को आए या 5 को आए। और नए एडमिशन के बाद भी इनके वीरवार को ही स्टार्ट होते हैं। लास्ट टाइम तूने उसे कहाँ देखा था? ओ यही देखा था। तो यहाँ से कहाँ जा सकती है? इस कमरे में किस किसने एंट्री की है? चूहा थोड़ी तेरी नोटबुक पढ़ेगा, उसने पढ़ाई थोड़ी करनी है भाई। इसकी एक नोटबुक नहीं मिल रही, कह रहा है कि मम्मी मैंने यहीं रखी थी और चूहा आया था। मैं कहा चूहा आया था तो पूरी नोटबुक ले जाएगा, उसने पढ़ाई करनी है क्या? वो भी इंग्लिश की है। सोच, दिमाग लगा कि आखिर नोटबुक जहाँ का आ सकती है। सीबीआई को बुलाया जाए। ट्यूशन पे कहीं नहीं थी तेरे पास? क्या तेरे पास थी पक्का? हाँ। पढ़ाई भी तो की है तूने बीच में ना। चल अलमीरा साफ़ करते हैं, उसमें मिलता है कि करी तूने अलमीरा साफ़। तो आज इसकी अलमीरा की सफाई करते हैं। गंद मचा रखा है अलमीरा में इसने। पैस में बैठ ले, जो काम की नहीं है चीज़ें वो निकाल ले, भागने का मत सोच। कौन है देख। तो भाई ये देखो, मैं इसकी अलमीरा ना हर 10 दिन में सेट करती हूँ, हर 10 दिन में, और ये कुछ इस तरह से मिसमैनेज हो जाती है। चलो आज इसकी सफाई कर लेते हैं। भाई पूरी अलमीरा मैंने देख ली है, लेकिन इसकी जो नोटबुक है वो मिलने का नाम नहीं ले रही। और इसको याद आई है 1 दिन पहले, मतलब 2 दिन में स्कूल खुलने वाले हैं, और इसको अब जाके याद आ रहा है कि मम्मा मेरी नोटबुक नहीं मिल रही। और मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ मन्नू अपना बैग सेट कर ले, बैग सेट कर ले। और फिर मुझे भी वही डाउट हुआ जो मन्नू को डाउट हो रहा था, कि चूहा ना खींच के ले गया और कहीं इधर सोफे के पीछे। तो मैं करने लगी सोफे के पीछे की सफाई, क्योंकि चूहा ना हमेशा यहीं पे कूलर के पास से आता है और जाता है। और बहुत बड़ा चूहा था जो मैंने आपको दिखाया 2 दिन पहले, हमने पिंजरे में पकड़ा भी है। भाई जैसे ही मैंने सोफे के पीछे पर्दे हटाए और सोफे को थोड़ा सा हिला के साइड में किया, तो इतना गंद निकला भाई, इतना सामान निकला, देख के मैं शौक रह गई। क्योंकि मैंने ना एक दिन कपड़े सुखाए थे सोफे, मतलब सोफे पे, और उनमें से कपड़े भी खींच के वो सोफे के पीछे खींच के ले गया, और मुझे ध्यान ही नहीं है भैया 2 कपड़े गायब है। मतलब मेरी बेडशीट की पिल्लो कवर थे और हैंकी वगैरह, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या निकला है भाई। ये तेरा चाट, ये कपड़ा, सोफे का कपड़ा काट रखा है। हे भगवान, कितना कचरा कर रखा है चूहे ने। मेरी नोटबुक गई, मतलब कि शायद से। बर्तन धोले इतने में देती हूँ, तो मैं थोड़ा सफाई कर रही हूँ, निकाली पूरा निकल गया, और काट कर भी पीछे देखता तो इकट्ठा कर करके। ये देखिए कपड़े खींच के ले गया था चूहा। यहाँ पे एक दिन बरसात आ रही थी तो मैंने सूखने डाल दी, यहाँ पे भी पड़ा है। तो रात रात में इतना। हेलो, यहाँ भी पड़ा है। हाँ देख रही हूँ, हट।
यार ये तो बड़ी गंदी बात है यार, कहीं इसके नीचे ही ना पड़ी हो मेरी नोटबुक। रुक जा, पीछे हो। हाँ थोड़ा इसको सीधा पड़ी है नोटबुक। पड़ी है, हाँ पड़ी है। जल्दी निकालो, स्मेल आ रही है भाई। काट गई क्या? मुझे नहीं पता। शुक्र है सही सलामत है भाई, क्या बीच में इसकी नोटबुक भाई ढूंढते गंदी हो रखी है यार। कोई बात नहीं, एक पेज फाड़ दे। गत्ता भी गंदा हो रहा पड़ा भाई, पूरा साफ कर दो प्लीज। परफ्यूम लेके जल्दी, परफ्यूम मारो यहाँ पे थोड़ा सा। देखो गाइस, मेरी नोटबुक ढूंढने के चक्कर में मम्मी को इतना सारा गंद मिल गया है। देखियो, अब ये धोने पड़ेंगे दोबारा। और मेरी नोटबुक मैं साफ भी कर खींच के देना। ले गया था सोफे के पीछे, बताओ कितना नुकसान किया चूहे ने, कितना नुकसान किया, कितनी तारें काट दी, कितना सब कुछ कर दिया। एक काम करना, जो कवर है ना, एक कवर ही उतार देना। कौन सा? ये दो नोटबुक पे लगा हुआ। उतार देना। उतार दो यार, मेरे को यार ऐसे उल्टी आ जाएगी। कवर उतार के इसके ऊपर दूसरा पेपर चिपका ले। पहला पेज फाड़ दो, फाड़ दो। इस पे लिख दियो ना। पहला पेज फाड़ दो। फाड़ दूंगी अरे यार भाई। मन्नू की अलमीरा साफ करते हुए ना ये कपड़े निकले हैं, जो सिर्फ इसने एक एक या दो दो बार डाले होंगे मुश्किल से। छोटे हो गए, टाइट हो गए। बच्चे इतनी जल्दी बढ़ते हैं ना, और कपड़े इतने महंगे महंगे आते हैं, बस पूछो मत। और इसको बोलो कि कम ले ले तो फिर वही बात होता है, कहीं जाना है, बच्चे ने डालना है तो बुरा ना लगे। अगर हम ये सोचते हैं कि अगले साल के लिए ले ले, जो अगले साल पूरा आ जाए, तो इस साल झल्ला लगता है। तो भाई इस तरह से नुकसान होता है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, हाइट खींच रहे होते हैं, तो हमेशा हमेशा हर किसी के साथ एक एक दो दो बार डालते हैं। हम सोचते हैं कहीं जाने के लिए रखते, कहीं जाएंगे तो डालेंगे, कहीं जाना होता नहीं, बच्चे बस अपनी जो है हाइट खींचते रहते हैं। और ये इतने सारे कपड़े छोटे हो गए। इतनी महंगी महंगी पैंट शर्ट टी शर्ट इतनी महंगी आती हैं, बॉयज़ की भी, बच्चों की वैसे भी महंगी आती हैं, बड़ों से महंगी आती हैं। क्या करूँ इनका। तो भाई अभी बज चुके हैं 2, और मैं इस लड़के को बोल रही हूँ टीवी बंद कर दे, मुझे वीडियो शूट करनी है, वीडियो शूट करनी है। पर ये लड़का टीवी बंद नहीं कर रहा, कह रहा मम्मा प्लीज़ शाम को कर लेना, शाम को कर लेना। अब कौन समझाए इसे कि मेरी मजबूरी। अब करूँगी तो शाम। हाँ मैंने कैमरा ऑन किया तो इसने बंद किया। मैंने इसको 3 बार बोल चुकी हूँ मन्नू वीडियो बस शूट करने दे, बंद कर दे, बंद कर दे। नहीं, बाहर कर नहीं सकती क्योंकि मम्मी का टीवी चल रहा है, तो अंदर ही करनी पड़ेगी ना मुझे। और ये लड़का, चल तू अपना काम रहता तो वो कर ले। हो गया तेरा काम सारा? नहीं हुआ। नहीं हुआ? परसों स्कूल खुलने हैं, अभी तक भी काम कंप्लीट नहीं है, अभी तक भी। और कोई टेंशन भी नहीं है। हमारे टाइम पे हमारी जो टीचरें थी ना, वो कॉपी भरने के लिए देती थी, सुलेख लिख के आओ, 10 पेज इसके लिखने हैं, 10 पेज उसके लिखने हैं, मतलब इससे एक्स्ट्रा काम नहीं होता था। लेकिन इनके टाइम पे होते हैं प्रोजेक्ट, तो ये पूरा महीना फ्री रहते हैं, और उसके बाद जाके ये लास्ट के 2-4 दिनों में काम करते हैं। वो वाला टाइम ठीक था एटलीस्ट। यार प्रोजेक्ट क्या ही काम आएंगे, देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उसके हिसाब से आ जाती हैं चीज़ें। सही बात है, क्या ही करना और आजकल project बनाते सारी हैं। चीज़ें ना यूट्यूब पे कॉपी करके करते हैं बच्चे, या तो खुद की इन्वेंशन हो, कुछ खुद का दिमाग लगाएं कि कुछ नया बनाना है। मुझे नहीं लगता है 1% बच्चे होंगे जो अपना दिमाग लगाते होंगे, बाकी सब बच्चे तो यूट्यूब पे एक दूसरे का कॉपी कर करके लाते हैं। सही बात है यार, इससे अच्छा तो बच्चों को लर्निंग का या कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताओ ना, जिससे बच्चों को खुद थोड़ी सी वो चीज़ मिले कि खुद से कुछ करे। हमारे टाइम पे एटलीस्ट ये तो होता था ना कि कॉपियाँ भरने को होता है, जिससे कि हम लिखते थे ना, हमें क्वेश्चन वोश्चन याद हो जाते थे, हमारी राइटिंग भी सुधरती थी। और इसकी राइटिंग तो ऐसे ही जैसे डॉक्टरों को भी समझना है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था डॉक्टर बनेगा, इतनी गंदी राइटिंग बनाता है तो भाई अभी बज रहे हैं 2:45, 3 बजने में 10 मिनट रह गए हैं बस, और लंच टाइम भी हो गया। मैंने फटाफट से वीडियो भी शूट कर ली, मन्नू को बाहर भगा दिया था, तो मैंने अंदर कमरे में ही शूट कर ली। पहले तो एक मक्खी बड़ा तंग करती है, सच्ची मक्खी को बाहर भगाया वो भागती ही नहीं है, कहीं ना कहीं से आ जाती है, अभी भी उड़ रही है। तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से एक वो मंगवाई थी पैंट, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी वीडियो तो नहीं शूट करूँगी, पर मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रेचेबल है, ठीक है, नीचे ना लेस लगी हुई है,
तो अच्छी लगती हैं इस तरह की। बाकी डाल के देखूंगी कि साइज़ ओके है कि नहीं है, मैंने भी अभी देखा नहीं है। बाकी मुझे अच्छी लग रही है, क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही है। 400 रुपये की आई है। और मैंने ना फ्लिपकार्ट से तो चलो मंगवाती रहती हूँ, मेरा फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहता है। लेकिन ना मैंने मीशो से एक कुर्ती मंगवाई थी जिसको मैंने डाला नहीं है, डालने का मन भी नहीं कर रहा। और मैंने जैसे कल मंगवाई थी ना तो साथ के साथ ही रिटर्न डाल लिया, क्योंकि इसकी क्वालिटी एक तो बेकार है, ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ये यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट भेजा हो। मतलब इतने दाग लगे हुए हैं इसके ऊपर से क्वालिटी, ऊपर से ऐसे लग रहा है भाई इतना रफ मटेरियल, क्या वर्क किया हुआ है, गंदा सा, एक बार डालते ही ना ख़राब हो जाएगी। ये चिकनकारी की मैंने कुर्ती मंगवाई थी, मुझे इस तरह की कुर्ती डालने का बहुत मन था, मतलब बहुत शौक था। लेकिन ये क्वालिटी वाइज इतनी बेकार आई है, ऊपर से इतनी गंदी स्मेल इसके अंदर से आ रही है जैसे किसी ने डाला हो और इसे दाग हो रखे हैं और रिटर्न कर दिया हो। मतलब ठीक है, हम लोग भी हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं फटाफट से और डाल के और उतार के रिटर्न कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक आध फंक्शन भी निपटा लेते हैं, पूरा दिन डाल के रखते हैं, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं। भाई ऐसे तो बिल्कुल भी मत करो। मान लो अब कोई चीज़ आएगी, हम उसे ट्राई तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन ये नहीं है ना कि आप उसके ऊपर दाग धब्बे लगा दो, किसी का नुकसान करो, किसी भी सेलर का भी नुकसान हो रहा है, और जो जिस तक वो चीज़ पहुंच रही है वो भी पहन रहा है, तो भाई कितनी गंदी लग रही है। तो मुझे तो इसको टच करने का मन भी नहीं कर रहा। भाई पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। मैंने तो इसको बस देखा है और देखते ही मैंने पहना भी नहीं। अगर मैंने पहना होता तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करती। मुझे बिल्कुल भी क्वालिटी वाइज ये अच्छी नहीं लगी। इतनी यहाँ से शायद दूर से आपको अच्छी लग रही हो, लेकिन ना पास से दिखाओ ना तो मैं ऐसे किसी के साथ फेक नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि मिरर इसके ऊपर लगे हुए हैं वो ऐसे हैं कि एक ही वॉश में उतर जाएंगे। कुछ उल्टे लगा रखे हैं, कुछ सीधे लगा रखे हैं। एम्ब्रॉयडरी इतनी गंदी है कि पहली बारी में इसके सारे धागे निकल जाएंगे। पास से मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही बेकार चीप क्वालिटी की है। तो मैं हमेशा सिर्फ उसी चीज़ का रिव्यू करती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगे, ताकि आप भी परचेज़ करो तो मुझे गालियाँ ना दो। तो भाई यहाँ से आपको शायद पता नहीं लग रहा या लग रहा है, तो मेरे को तो ये कुर्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मैंने इसे पूरा खोला भी नहीं, क्योंकि इसके साथ इनर भी आया था, तो मैंने उसे खोला ही नहीं। और ये मैंने इसे खोलते ही और वापस डाल दिया। अब मैं इसको रिटर्न में डाल दूँगी बस। और मीशो वाले तो जल्दी से रिटर्न भी नहीं लेके जाते, सच्ची में ना बहुत बुरा लगता है। तो भाई मैं मीशो की कोई पेड पार्टनरशिप नहीं करती हूँ, प्रमोशन जो फैक्ट होता है वो आप लोगों के साथ बता देती हूँ। इतने दिनों से मैंने कोई आप लोगों के साथ ऐसी कोई वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन अभी मेरे को बहुत दिनों से कपड़े मंगवाने का मन कर रहा था, तो एक साथ मंगवा ली और आप लोगों के साथ उसका रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ। तो भाई मीशो से कुछ भी मंगवाते हो ना, थोड़ा संभल के मंगवाया करो। जो चीज़ अच्छी होगी अगर मैंने मंगवाई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, फिर आप मंगवा सकते हो। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का, तो फटाफट से लंच बनाया जाए। भूख भी लगी है क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हस्बैंड आने में, तो मैं तभी बनाती हूँ जब हस्बैंड आ जाए, ताज़ा खाया जाए। बना के रख देती हूँ ना, फिर वही बात होती है किसी को कितना खाना है। वैसे तो हमारे घर में पता ही है किसी को कितना खाना है, लेकिन पापा से ना खाया नहीं जाता बना हुआ, तो फिर जब आते हैं तब ताज़ा ही बन जाता है। तो मन्नू चला गया है ट्यूशन, और मन्नू बोल रहा है कि मम्मा मैं ट्यूशन से आके लंच करूंगा। और पापा जी और मेरे हस्बैंड ने लंच कर लिया है, क्योंकि साथ के साथ बना रही थी तो मैंने इनको खिला दिया है। और बाकी बच गए मैं और मम्मी। मम्मी अपना सत्संग खत्म करने के बाद आते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि भगवान जी का भोग वगैरह भी लगाना होता है, तो मम्मी लगाते हैं। मम्मी है तो मम्मी की ड्यूटी है, मम्मी कहीं गए हुए होते हैं तो मेरी ड्यूटी होती है। तो अभी मैं और मम्मी कर रहे हैं अपना खाना। 8 बज गई है मुझे वीडियो एडिट करते करते। मतलब पहले तो व्लॉग होता है वो सुबह सुबह एडिट कर लेती हूँ, फिर अपलोड करना होता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालना होता है, फिर मैंने एक यूट्यूब की वीडियो बनाई अपने दूसरे चैनल की, वो अपलोड की है। पूरा लिखना, थंबनेल बनाना बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा करते करते 8 बज गए। मेरे हस्बैंड जाते हैं 4:30 बजे लंच करके, तो मैं उसके बाद बैठ जाती हूँ कंटिन्यू। और ये देख लो 4:30 बजे से लेके 8 बज गई है। बीच में उठी हूँ थोड़ी देर के लिए, मन्नू के साथ 2 वीडियो शूट करनी थी कॉमेडी वाली, वो की थी और वो भी एडिट की है। तो मतलब लगातार ये वाला काम ना मेरे को बहुत, कई बार तो थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा वाला। और मन्नू देखो बैठा है पढ़ाई करने के लिए, अभी खेल के आया। अभी आधा, कितनी देर पढ़ाई करनी है? जब तक प्रोजेक्ट हो जाएगा। कौन सा कर रहा है? कितने रह गए? 2-3। परसों स्कूल से शुरू हो रहे हैं। साइंस का और संस्कृत का एक रह गया। संस्कृत का आज कर लूँगा शाम को पक्का, अगर प्रिंट आउट ले आए। परसों कल खुलने हैं स्कूल, सिर्फ आज की रात है और कल का पूरा दिन है। और इसने मेरा सिर खाया कि तो मम्मी बनवा दो। वो लिखने के बच्चे हैं, अब बनवाऊंगा थोड़ी बनवाने। अच्छा बस लिखने का है? देखो क्योंकि बनाने का वैसे भी नहीं मेरे
बना रहा मैं। ओके 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 क्योंकि फिर ठीक है, टाइम फिर नहीं ठीक है। मेरी सिरदर्दी ना हो, मेरे पास पहले ही ऑलरेडी बहुत काम होता है, ऊपर से मैं ये वीडियो एडिट कर करके मेरा कंधा आधा झुकता जा रहा है। मुझे लगता है मैं पुष्पा ना बन जाऊँ ऐसे। उसका ऊपर हो जाता है। अच्छा, तो उसका मेरा ये झुकेगा तो ये ऊपर ही हो जाएगा ना, कहीं मैं पुष्पा ना बन जाऊँ ऐसे। बहुत ज़्यादा दर्द करता है भाई, इतना ज़्यादा। कल रात को हस्बैंड से मैंने यहाँ पे तेल से मसाज कराई है, क्योंकि जेंट्स का हाथ ना हार्ड होता है तो थोड़ा मेरे को रिलीफ मिल जाता है। और सुबह मैंने मशीन से मसाज करी है। कैसा है? ठीक है, देख लो यार। देख लिया, ठीक है, अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, तो भी ना बड़ा दर्द कर रहा है। थोड़ा सा आराम आया था, फिर मैं बैठ गई काम करने के लिए। और अभी देखो कपड़े धुले हुए हैं सुबह के, अभी तक सूखे नहीं हैं, क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है बरसात वाला। बरसात तो नहीं आई, खैर सुबह सुबह आई थी, लेकिन फिर भी ना मौसम सिल्ला सिल्ला सा है, तो कपड़े सूखे नहीं हैं। कपड़े समेटूंगी बाद में, आधे सूखे हैं आधे तार पे टंगे हुए हैं। और अब मैं जा रही हूँ दाल बनाने के लिए। 8 बज गई भाई, फटाफट से दाल बनाती हूँ। थक जाती हूँ, भागो दौड़ी बहुत हो जाती है जीवन में। वैसे मैंने खुद ही इकट्ठी की हुई है भागो दौड़ी, मतलब मैंने खुद मोल ली हुई है। मुझ पर किसी ने थोपी नहीं है, ना ही मुझ पर कोई प्रेशर है कि तुझे ये करना ही करना है। बट मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को सुकून मिलता है अपना काम करने से, और मन को खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है, इसीलिए मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीड है या कुछ है। इससे क्या होता है कि माइंड अपने आप में बिज़ी रहता है और दूसरा फालतू की बातों में ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं ये काम करती हूँ, ताकि अपने आप को बिज़ी रखूँ। इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है और अपनी पहचान भी बनती है। सिर्फ अपनी पहचान बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो हर कोई नहीं बना सकता। बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल बनाई और तड़का भी साथ के साथ लगा दिया, क्योंकि 8 बज चुके हैं। अब मैं उबालूंगी फिर तड़का लगाऊंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैंने तड़का साथ के साथ लगा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कपड़े धुले हुए थे वो भी समेटने थे, क्योंकि आधे कपड़े सूखे हैं और आधे अभी नहीं सूखे हैं। क्योंकि बरसात का मौसम था, सुबह से ना थोड़ा बादल मतलब ऐसे हो रखे थे, और थोड़ी थोड़ी रुक के बरसात भी आ रही थी और फिर रुक भी रही थी। तो उस वजह से ना पूरा दिन हो गया, कपड़े सूखे ही नहीं, आधे सूख गए आधे नहीं सूखे। तो मैंने आधे कपड़ों को तो अपना जो समेट के रख दिया है, प्रेस तो कल भी कर लूंगी, और आधे कपड़ों को बाहर ड्राइंग टेबल पे फैला दिया है, वो कल तक सूख जाएंगे। तो अभी हो गया है लंच टाइम, और यहाँ पर मम्मी बना रही है मन्नू की फरमाइश पर मीठी सेवियाँ। सुबह नमकीन सेवियाँ खाई है साहब जी ने, तो अब उसका मीठी सेवियाँ खाने का मन कर रहा था। तो अब मम्मी मतलब पोता कुछ बोले और दादी ना करे, ऐसा होता नहीं है। बाकी औरों की तो खैर सलाह। ये दादी पोते का प्यार है भाई। जैसे ही मन्नू ने कुछ बोला तो दादी उसी टाइम तुरंत बना के देती है। मतलब मन्नू क्या, कोई भी कुछ बोल दे तो बच्चों के लिए तो होता ही है भैया। और वैसे ही बोलते हैं ना, मूल से तो ब्याज प्यारा होता है। तो अभी हो चुका है डिनर का टाइम, तो मैं डिनर भी बना रही हूँ और साथ के साथ सेवइयाँ बन रही हैं। उस पर भी नज़र मैंने अच्छे से गड़ाई हुई है कि कहीं घर मतलब ज़्यादा ना गल जाए या कच्ची ना रह जाए, क्योंकि मम्मी सिर्फ उसको डाल के बैठ गया कि अब तू देखती रहे और अपने आप ठंडा करके खाओ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से खाना खिला दिया है, और 1 घंटे के बाद इन लोगों को खानी थी सेवइयाँ ठंडी करके। मतलब 9 बजे बनाई है, 10:30 बजे तक उसको अच्छे से पहले पंखे में रखा, पंखे की हवा में ठंडा किया, फिर फ्रीजर में लगा दिया, और ये हो गई ठंडी। और ऊपर से डाल दिया ड्राई फ्रूट। तो मुझे तो बिल्कुल भी मीठी सेवइयाँ अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। बाकी सबको जिसको अच्छी लगती है सबको दे दिया मैंने। और अब हो चुका है मेरा फाइनल काम का टाइम, मतलब बर्तन धोने का, जो कि रात को मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और आप लोगों के साथ मैंने अपना पूरा हाउसवाइफ ब्लॉग शेयर किया है। आपको मेरा ये सिंपल सोबर ब्लॉग, जो कि एज़ यूजुअल हर हाउसवाइफ की कहानी है, अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, जैसे ही मैं सीन करूँगी या जैसे ही मेरे पास टाइम होगा। तो अभी करते हैं हम अपने ब्लॉग को यहीं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय, टेक केयर।